student, today we start the chapter 2 polynomials. Now what are the polynomials? पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, ये polynomials क्या हैं? मान लीजिए जैसे हम लोग हिंदी या कोई इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्या है? वे ऑफ एक्सप्रेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन. हम अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं. अब यदि हम लैंग्वेज को देखें तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, लैंग्वेज में आप देखते हैं अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, फिर उसे शब्द बनते हैं अक्षरों के कॉम्बिनेशन से, मात्राओं के साथ. यदि हम हिंदी की बात करें तो अक्षर और मात्राएं मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं. शब्दों का समूह क्या बनता है? वाक्य बनता है. ठीक है ना. यदि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स होंगे, लेटर्स होंगे, उनके कॉम्बिनेशन से, क्योंकि उसमें कोई मात्राएं नहीं है, केवल लेटर्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? वर्ड बनेगा. द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मैनी वर्ड्स मेक्स अ सेंटेंस. इट मेक्स अ सेंटेंस बाय विच वी कैन एक्सप्रेस और कम्युनिकेट विथ अदर्स. ठीक है ना. अब यदि हम मैथमेटिक्स को भी एक लैंग्वेज मान लें, इफ वी अज्यूम मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में हमें किसी बात को कहना है, किसी बात को एक्सप्रेस करना है, तो वो कैसे होगा? ठीक है ना. तो यहाँ पर अपनी बात को कहने के लिए जो लैंग्वेज में सेंटेंस या वाक्य होता है, वैसे ही मैथमेटिक्स में अपनी बात को कहने के लिए एक्सप्रेशन होता है. ठीक है ना. एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने नाम सुना होगा अर्लियर क्लासेस में. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल सेंटेंस विच यूज टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स. ओके. अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे? वहाँ तो अक्षर, लेटर्स होते हैं, यहाँ पर नंबर्स होते हैं. मैथमेटिक्स में वो क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, और साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं. तो यहाँ पर आप देखिए नंबर्स है ना, नंबर्स, और साथ में क्या होता है? ऑपरेशंस. अब यदि हम नंबर्स की बात करें तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं. एक नोन होते हैं और एक कैसे होते हैं? अननोन नंबर्स होते हैं. नोन नंबर्स एंड अननोन नंबर्स. एक नोन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं. और अननोन नंबर को हमने क्या नाम दिया है? वेरिएबल्स. तो नंबर्स में हमारे पास दो तरीके के नंबर है. एक कांस्टेंट माने नोन नंबर्स, जो नॉर्मली हमारे जो नंबर सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है, ये कांस्टेंट हो गए. वेरिएबल जो जिसकी वैल्यू चेंज होती है, अननोन टर्म, जो हमें मालूम नहीं होती, या इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन. बट नंबर्स जो है वो कांस्टेंट जो है ये कंडीशन पर डिपेंड नहीं करते. 5 जो है ऑलवेज रिमेन्स 5, 2 ऑलवेज रिमेन्स 2. It doesn't depends on the condition. But x is a variable. It depends on condition. Which type is it? It is positive, it is negative. So it depends on the condition. So we have two type of numbers, constants and variables. Constant क्या होंगे? Any number, any real number, real numbers. और variable में हम लोग जो यूज करते हैं x, y, z, लाइक दिस. दीज आर द वेरिएबल्स. नॉर्मली हम लोग x, y, z का यूज करते हैं. यदि ज्यादा है तो x1, y1, z1, इस तरीके से उनका नंबर्स हम एक्सटेंड कर सकते हैं. मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे पास क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस. अब यहां से हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? ठीक है ना. मान लीजिए एक चीज हम लिखना चाह रहे हैं कि माई एज इज ट्वाइस ऑफ माई डॉटर्स एज. माई एज इज ट्वाइस ऑफ माई डॉटर्स एज. यानी मेरी उम्र जो है वो मेरी डॉटर की एज की ट्वाइस है. तो यदि हमने डॉटर की एज को x लिया हुआ है, x इज डॉटर्स एज, देन माई एज विल बी ट्वाइस ऑफ डॉटर्स एज, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ x. ये मेरी एज होगी. ये क्या हो गया? दिस इज एन एक्सप्रेशन. माई एज इज ट्वाइस ऑफ डॉटर्स एज. x क्या है? डॉटर्स एज.
तो ये दिस इज एन एक्सप्रेशन, दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने पहले पढ़ा होगा, जस्ट ये इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लीजिए, कोई एक रियल नंबर, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, यू कैन टेक एनी वन। फॉर एग्जांपल यू टेक 5, 5 इज कांस्टेंट। अब देखिए हम लोग कैसे इसको एक्सप्रेशन को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। वेरिएबल सपोज हमने एक x लिया हुआ है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, इनमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं। अब यहां से क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे आपने लिखा 5, सिंगल 5 लिख दिया, दिस इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, मान लीजिए आपने x लिख दिया, हमने वेरिएबल लिया, कांस्टेंट नहीं लिया, ओनली x, इट इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अब हमने दोनों को कंबाइन किया और मल्टीप्लिकेशन को हमने ऑपरेशन लिया, तो ये क्या हो जाएगा 5x, इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मान लीजिए हमने प्लस लिया हुआ है, तो 5 + x ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने डिविजन लिया हुआ है, तो 5 डिवाइडेड बाय x, दैट इज 5/x, ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए आप कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब मान लीजिए इसमें हमने x का स्क्वायर करना है, स्क्वायर जो है एरिया को रिलेट करता है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने लिखा x² - 5, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ओके, तो ऐसे आप कोई, इफ यू टेक एनी कांस्टेंट, any variable, if you combine them or without combination, whatever you say, it will be an algebraic expression. Okay, जिसमें unknown term हो, known term single हो, तो ये सारे algebraic expressions के example है। आपने देखा हमने दो कोई भी नंबर और लिए और उनका combination बना दिया, algebraic expression। अब यहाँ बात आती है what are the polynomials। polynomials, ये वर्ड जो अभी हम लोग अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, ये कैसे इससे रिलेटेड है। एक्सप्रेशन से ही पॉलिनोमियल्स बनते हैं। ओके, अ टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। कोई एक स्पेशल टाइप का जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ पहले हम देखें कि ये किस तरीके के, इनमें से क्या सारे पॉलिनोमियल्स हैं, ऑल ऑफ देम आर पॉलिनोमियल्स और सम ऑफ देम आर पॉलिनोमियल्स। तो ये 5 इज अ polynomial, second x is a polynomial, 5x is a polynomial, 5 plus x is a polynomial, 5 upon x is not a polynomial, x² - 5 is a polynomial। अब देखिए इनमें से ये सारे जो हमने लिखे हुए हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इनमें से ये इसको छोड़कर एक्सेप्ट 5/x ऑल आर द पॉलिनोमियल्स। ओके, यहां पर ये क्यों नहीं है, अब आपको दिख रहा 5 इसमें भी है, x भी है, लेकिन x कहां पर है, इट इज इन डिनोमिनेटर। यदि हम इसको न्यूमरेटर में लिखें तो ये हो जाएगा 5 × x⁻⁻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 ⁻
यहाँ नेगेटिव दिख रहा है इसलिए ये नहीं है। यहाँ पर 5 इंटू एक्स की पावर 1 है, ये पॉलिनोमियल है, बट यहाँ 5 इंटू एक्स रेस टू माइनस 1 तो पावर नेगेटिव हो गया इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो एक बात हमको समझ में आई कि एक्स वेरिएबल का जो पावर है वो डिसाइड करता है कि वो नंबर या वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। ओके, तो एक आप अब आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि व्हाट आर द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कंटेन वन टर्म, कंटेन मोर देन वन टर्म, माने वन और मोर टर्म्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर टर्म्स is a polynomial with the some certain conditions। वो conditions हम लोग देखेंगे। okay, now what are polynomial? An expression which is written in this form an x raised to n plus an minus 1 x raised to n minus 1 plus in decreasing power of x we have a into x, a1 into x plus a0. This expression is a polynomial where
an minus 1, an minus 2 up to a1 and a0 are real numbers, and an is not 0. an is not 0, यहाँ पर जो हमने इसको डिफाइन किया है, an is not 0, and n is non-negative integer. a is non-negative integer. ये non-negative integer का क्या मतलब है? What is the meaning of this? It is integer which is not negative. Integer होगा माने फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा, एंड नॉन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव नहीं होगा. तो जो x की पावर है, n क्या है? द पावर ऑफ x. पावर ऑफ x. x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर. ओके, अब यहां पर इसको डिनोट करने का तरीका ये है px. px मीन्स पॉलिनोमियल इन x. इसको हम नॉर्मली पॉलिनोमियल इन x. जो x is a variable, p stand for polynomial, x is the variable which is used here. Okay, ये जो coefficients हैं, these are an minus 1 which multiplied with the variable are called the coefficients. a0, a1, a2 up to an are the coefficients. Are the coefficients which multiplied with the variable. जैसे यहाँ पर what is the coefficient of x? x का coefficient a1 है. What is constant term? Means independent from x, a0, because here there is no variable is there. So this is constant term. What is the coefficient of x raised to n? So x raised to n, the coefficient is an. So in this way we can write the coefficients of the polynomial. यहाँ पर पॉलिनोमियल में अगेन आई रिपीट, वी हैव टू थिंग्स, वन इज कांस्टेंट एंड अनदर इज वेरिएबल. ईच टर्म, अब देखिए, दिस इज वन टर्म, दिस इज वन टर्म, दिस इज अनदर टर्म, दिस इज अनदर टर्म. तो ये जो टर्म्स हैं, दे आर सेपरेटेड बाय आइदर यूजिंग प्लस साइन और माइनस साइन. The terms of polynomial or algebraic expression is separated by प्लस और माइनस साइन. ओके, तो यहां पर आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. ओके, एंड देन वी कैन राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पर्टिकुलर पावर ऑफ x. ओके, नाउ वी टेक एन एग्जांपल. 2x squared, we take 2x squared minus 3x minus 5. This is a polynomial in x. Let there is a polynomial. So what is the coefficient of x? Coefficient of x is minus 3. देखिए x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? minus 3. तो minus 3 is the coefficient of x. What is coefficient of x square? Is 2. x square किसके साथ मल्टीप्लाइड है? 2 के साथ. 2 is the coefficient. What is constant term? Constant term in this polynomial is minus 5. तो इस तरीके से आप कोएफिशिएंट्स लिख सकते हैं. वेरिएबल आपको मालूम है. यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखने का तरीका क्या है? हाउ वी राइट अ पॉलिनोमियल? सो वी राइट अ पॉलिनोमियल आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, सो हाउ वी राइट अ पॉलिनोमियल? So we write the polynomial either the increasing order of the variable or in the decreasing order. यहाँ पर हमने देखिए जो polynomial लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म में हाईएस्ट पावर वाला टर्म, सेकेंड में उससे कम और लास्ट में उससे कम, माने हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है. तो polynomial normally written in decreasing order of the exponent. ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप लिख सकते हैं. तो ये लिखने का तरीका हुआ. अब यहाँ एक चीज और देखिए, ये तो पॉलिनोमियल था. अब यदि इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर दें, 2x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट x माइनस 5, इज दिस एन पॉलिनोमियल? देखिए अब इसमें क्या चेंज कर दिया हमने,
ये जो x था इसकी पावर को हमने चेंज कर दिया, यहाँ x का पावर 1 था, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ x का पावर 0 है। यहाँ पर देखें 2x स्क्वायर ये पॉजिटिव है। सेकेंड टर्म में देखिए 3 इंटू एक्स रेस टू 1/2 अंडर रूट एक्स के कारण ये पावर क्या होगा 1/2 होगा, विच इज नॉट एन इंटीजर। इसमें क्या है, ये इंटीजर नहीं है, इसलिए दिस पॉलिनोमियल इज नॉट, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन होगा बट पॉलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा, कई जगह ऐसा लिखा हुआ है अंडर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5, इज दिस अ पॉलिनोमियल? यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहां देखिए ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होंगे, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ये रैशनल नंबर, लेकिन पावर ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव। यहां पर 2 है, यहां पर x का पावर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि वेरिएबल नहीं है, तो ये जो है इट इज अ पॉलिनोमियल। तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा, क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बट वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, वी हैव टू लुक और एग्जामिन द ईच टर्म ऑफ द वेरिएबल। हमें हर टर्म को एग्जामिन करना पड़ेगा। जैसे एक और था एक्स स्क्वायर माइनस 5/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ x डिनोमिनेटर में है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x रेज टू -1, तो इस कारण से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें पॉलिनोमियल एग्जामिन करने के लिए हर एक टर्म को देखना पड़ेगा, और वहां पर टर्म में भी स्पेशली जो x जो भी वेरिएबल है उसकी पावर को देखना पड़ेगा। तो पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल हो सकता है, इट मे कंटेन्स वन वेरिएबल और मोर देन वन वेरिएबल, it contains one variable or more than one variable. So it is, we study the polynomial in one variable. There may be polynomial in 2 variable, 3 variable, 4 variable. It depends on the expression or the polynomial, how many variable it contains. Okay. Now the next part is the degree of polynomial. The degree of polynomial is degree of polynomial. So highest power of variable is the degree of the polynomial. Look at here, x square plus 2x minus 3, this is a polynomial of degree. डिग्री क्या होगा इसका, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का 2, सो डिग्री इज 2. x minus 5, it is a polynomial. What is its degree? Here the degree is 1. Suppose there is only 5, अभी हमने देखा था only constant, it is a polynomial. What is the degree? This is known as constant polynomial because it doesn't contains any variable. So constant. So what is the degree? This can be written as 5 into x raised to the power 0. So its degree is 0. Okay. Now what is 0? 0 is also a polynomial. 0. This is 0 polynomial. Zero is also a polynomial which is known as zero polynomial. So the degree of its degree is not defined. The degree of zero polynomial is not defined, but degree of constant polynomial is 0. But degree of zero polynomial is not defined. Okay. So what is degree? Degree is the highest power of variable in the polynomial. First thing, it must be polynomial. ये ध्यान रखना है, वो polynomial होना चाहिए, और फिर उसमें जो variable है उसका highest power हमको देखना पड़ेगा. ओके. तो इस तरीके से डिग्री हो गया. अब देखिए यहां पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल,
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. So first according to degree, first according to degree of polynomial, and second according to number of terms. हम पॉलिनोमियल को इन दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं. वी कैटेगराइज द पॉलिनोमियल इन दिस वे, वन अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स. अकॉर्डिंग टू डिग्री क्या होगा, देखिए, इफ द डिग्री इज 2, अकॉर्डिंग टू डिग्री, इफ डिग्री इज 2 then it is quadratic polynomial. If degree is 1, then it is linear polynomial. If its degree is 0, then it is constant polynomial. ये जो अभी हमने एग्जाम्पल लिए हैं, देखिए डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा. अब व्हाट अबाउट डिग्री 3? इफ इट्स डिग्री इज 3, देन cubic polynomial. If degree is 4, then biquadratic polynomial. तो इस तरीके से हम डिग्री 0 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 3 है तो क्यूबिक होगा, डिग्री 4 है तो बायक्वाड्रेटिक होगा. अब आप कहेंगे कि डिग्री 5 है तो क्या बोलेंगे, तो हम उसको बोलेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5. इससे और हायर मान लीजिए डिग्री 10 है, पावर 10 है, तो हम कहेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10. वहां पर हम फिर जनरल कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बट ये फ्रॉम 0 to 4 वी हैव अ स्पेसिफिक नेम. बाकी हम उसको अकॉर्डिंग टू डिग्री बोलेंगे, इट इज डिग्री ऑफ 100, इट इज डिग्री ऑफ 105, लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स. ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. नाउ सेकंड हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स. तो नंबर ऑफ टर्म्स में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक नेम है. एक है मोनोमियल. मोनोमियल क्या होगा, हैविंग वन टर्म. अब देखिए यहां जो एग्जांपल है इसमें विच वन इज मोनोमियल, एक ये मोनोमियल है, एक ये भी मोनोमियल है, सिंगल टर्म है. तो यहां पर ये मोनोमियल हो गया, हैविंग वन टर्म. बाइनोमियल्स क्या होंगे, हैविंग अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स. तो यहां पर कौन सा बाइनोमियल होगा, ये बाइनोमियल होगा. अब यहां हैविंग 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल. हैविंग 3 टर्म्स. तो यहां पर विच वन इज ट्राइनोमियल, दिस वन इज द ट्राइनोमियल. अब यहां देखिए जब हम पॉलिनोमियल को नेमिंग करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन में भी होता है. अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 10. अब देखिए मोनोमियल ऑफ डिग्री 10. अब इसको कैसे लिखेंगे, अब मोनोमियल भी है और डिग्री भी है, माने ये भी है और ये भी है. मोनोमियल माने हैविंग वन टर्म, तो उसमें सिंगल टर्म होगा. मान लीजिए हमने लिखा 2x और पावर कितना है x का, 10 होगा. सो दिस इज अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 10. ओके. अब मान लीजिए यहाँ ये वेरिएबल चेंज हो सकता है, x की जगह y आप यूज कर सकते हैं. कांस्टेंट चेंज हो सकता है, इन प्लेस ऑफ 2 यू मे राइट एनी रियल नंबर. अब यहां पर हमने कहा कि नहीं, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 10, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 10. अब ये क्या हो जाएगा, हम इसी में ऐसा कर दें. अब ये क्या बन गया, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 10. तो आप इस तरीके से ऐसे और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं. यहाँ पर ये हमने स्पेसिफिक नंबर लिया हुआ है, इसलिए ऐसे बहुत सारे आप बाइनोमियल ऑफ डिग्री 10 यू में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. ओके. तो इस तरीके से अभी हमने देखा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है,
फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में दिए हैं, उनको आप देखेंगे। पहले कुछ मतलब उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, फिर उनमें कोफिशिएंट्स को आपको लिखना है कि किसी भी पॉलिनोमियल में किसी पर्टिकुलर टर्म का कोफिशिएंट क्या है, फिर आपको ये चेक करना है कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, उसका मतलब डिग्री क्या है। इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, कांस्टेंट है, ये तमाम तरीके के क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया है इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। नाउ वी टेक इन क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी पर बेस दिए हैं। तो फर्स्ट आप लिखेंगे बाइनोमियल ऑफ डिग्री, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल मीन्स हैविंग टू टर्म एंड डिग्री 35। तो अब यहां पर हम एक जनरल पॉलिनोमियल लिखेंगे ax रेज टू 35 प्लस b। जैसा हमने आपको बताया कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। वहां पर मेन थिंग क्या है, मेन बात क्या है, देयर विल बी टू टर्म्स और जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। अब यहां देखिए a एंड b मस्ट नॉट बी 0, ये कंडीशन होगी, a एंड b मस्ट नॉट बी 0। देन सेकेंड इज मोनोमियल, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 में क्या होगा, मोनोमियल मीन सिंगल टर्म एंड डिग्री 100। सो अगेन वी राइट ax रेज टू 100 वेयर a मस्ट नॉट बी 0। ओके, क्योंकि यहां पर आप कोई नंबर भी ले सकते हैं, इन प्लेस ऑफ a एंड b यू कैन यूज द नंबर। तो ये हमने एक जनरल टर्म लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी भी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल लिख सकते हैं, उसका कोई भी डिग्री है वो डिफाइन कर सकते हैं। इस तरीके से ये पहली एक्सरसाइज में बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो बेसिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। चलिए तो इन एक्सरसाइज को आप क्वेश्चंस को करके देख लीजिए। ओके, थैंक यू।